हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएफई स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हम किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी हमारी कुछ बातें कल की वीडियो में रह गई थी जो कि हमें कवर करनी है, तो वो हम आज की वीडियो में कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। तो किशनगढ़ शैली के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं उसमें केले के वृक्ष बहुत अधिक दिखाए गए हैं। मतलब केले के वृक्षों की प्रमुखता है उन चित्रों के अंदर। तो इस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष या केले के वृक्षों की प्रधानता है। कौन सी शैली की बात कर रहे हैं हम? किशनगढ़ शैली की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें कि इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो तैरती नौकाएं, बतख, क्या कुछ है? तैरती नौकाएं, बतख, गुलाब के फूल। इस शैली की प्रमुख विशेषता तो कौन से वृक्ष की प्रधानता है इसके अंदर? केले के वृक्ष जो हैं उनके चित्र जो है इसके अंदर अधिक हैं। और हमने क्या देखा कि तैरती हुई नौकाएं, बतख, गुलाब के फूल जो हैं ये सब इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करें कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस शैली के अंदर नारी सौंदर्यता के दर्शन होते हैं, यानी कि नारी की सौंदर्यता का बखान किया गया है, उसके चित्र बनाए गए हैं नारी की सौंदर्यता पर। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है उन चित्रों के अंदर, उनके बारे में देखते हैं। कि इसमें नारी के मछली के समान नेत्र, लंबे बाल और सुराहीदार गर्दन, क्या कुछ है? मछली के समान नेत्र, लंबे बाल और सुराहीदार गर्दन है इसके अंदर, मतलब नारी के दिखाए गए हैं। तो क्या देखा? नारी सौंदर्यता के अंदर की मछली के समान नेत्र, लंबे बाल, सुराहीदार गर्दन जो है वो ये सब देखने को मिलता है नारी सौंदर्यता के अंतर्गत। ये किशनगढ़ शैली के बारे में यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने कल भी हमने पढ़ा था कि हमने देखा कि कब प्रारंभ हुई सावन सिंह के काल के अंदर। उसका स्वर्णिम काल कौन सा माना जाता है? वो भी सावन सिंह का। प्रमुख हमने रंग की बात की थी, सफेद और गुलाबी रंग जो आता है वो प्रमुखता है किशनगढ़ शैली की। उसके बाद में हमने इनके उपनामों के बारे में भी पढ़ा था। प्रमुख चित्र पढ़े किशनगढ़ शैली के अंदर की बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद, या फिर जिन्हें मयूर ध्वज भी कहा जाता है, उनके द्वारा बनाया गया था। फिर हमने देखा था कि 5 मई 1973 को इस बनी ठनी का जो चित्र है, बनी ठनी पर 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। उसके बाद हमने देखा कि इसके जो किशनगढ़ शैली के कुछ अन्य चित्र आते हैं, उनके चित्र और उनके चित्रकारों के नाम के बारे में हमने पढ़ा। अन्य जो चित्रकार किशनगढ़ शैली के प्रमुखता से आते हैं उनके बारे में भी हमने कल पढ़ लिया था।
तो ये हमारा कुछ टॉपिक रह गया था, जिसमें आज हमने क्या पढ़ा कि केले के वृक्षों के चित्र अधिक हैं कौन सी शैली के अंदर, किशनगढ़ शैली के अंदर। और हमने देखा कि तैरती हुई नाव जो होती है, बतख, गुलाब के फूल, ये सब विशेषता आती है किसकी, किशनगढ़ शैली की। और नारी के मछली के समान नेत्र, लंबे बाल, सुराहीदार गर्दन जो है, ये देखने को मिलते हैं किसके अंदर, किशनगढ़ शैली के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं, अगली शैली की ओर चलते हैं, जो कि आती है बीकानेर शैली। तो हमारी मारवाड़ स्कूल के अंदर हमने पढ़ी थी किशनगढ़ शैली के बारे में, और हमने पढ़ा जैसलमेर शैली के बारे में। तो ये दो शैलियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं किसमें, मारवाड़ स्कूल के अंदर। और अब हम तीसरी शैली शुरू कर रहे हैं, जो कि आती है बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली का प्रारंभ की बात करें तो राय सिंह के समय पर ये शैली जो है वो प्रारंभ हुई। फिर हम इसके स्वर्ण काल की बात करें तो अनूप सिंह का काल जो आता है वो इस शैली का स्वर्ण काल आता है। पढ़ रहे हैं बीकानेर शैली कौन से स्कूल में आती है, मारवाड़ स्कूल के अंदर। तो प्रारंभ क्या हुआ राय सिंह के समय पर, और स्वर्ण काल भी आता है अनूप सिंह का समय आता है कौन सी शैली के अंदर, बीकानेर शैली के अंदर। उसके बाद हम बात करें कि इस शैली के प्रमुख रंग कौन से आते हैं, तो नीला, बैंगनी और जामुनी रंग। नीला, बैंगनी और जामुनी रंग जो है वो बीकानेर शैली के प्रमुख रंग आते हैं। हम बात करें कि ये चित्रकला शैली जो है इसकी प्रमुख पृष्ठभूमि मैराथन कला है। तो बीकानेर शैली की प्रमुख मैथेरन कला है, सॉरी। तो बीकानेर शैली की प्रमुख पृष्ठभूमि जो है वो मैथेरन कला है। तो हमने प्रारंभ की बात की, राय सिंह का काल आता है, और स्वर्ण काल की बात की तो वो आता है अनूप सिंह का काल। प्रमुख रंग देखे हमने, नीला, बैंगनी और जामुनी रंग आते हैं बीकानेर शैली के प्रमुख रंग। और बीकानेर शैली की प्रमुख पृष्ठभूमि मैथेरन कला, या फिर इसको हम कह सकते हैं उस्ता कला। मैथेरन कला या फिर उस्ता कला है। अब हम आगे देखेंगे कि जो बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उनको उस्ताद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम देखते हैं। तो क्या देखा, मैंने आपको बताया कि इस चित्र शैली जो है इसके चित्रकार उस्ताद कहा जाता है। क्योंकि अब ये जो चित्रकार हैं ये अपनी जो पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसके नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं। क्योंकि ये अपने चित्रों के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते हैं।
कौन सी चित्र शैली के अंदर होता है कि जिसमें जो चित्रकार है वो अपना नाम और तिथि अंकित करते हैं अपने चित्रों के नीचे, तो वो आती है बीकानेर चित्र शैली। और इसके चित्रकार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उस्ताद कहा जाता है। अब हम आगे बात करें कि इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रों की बात करें तो नाम आता है बाल रामायण, बाल महाभारत और भगवत गीता। तो ये आते हैं इस चित्र शैली के प्रमुख चित्र। तो बाल रामायण पर चित्र अंकित है, बाल महाभारत पर और भगवत गीता पर बीकानेर शैली के अंदर चित्र अंकित किए गए हैं। अब आती है बीकानेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो उसके अंदर नाम आता है रामलाल। क्या नाम आता है? रामलाल। फिर हम बात करें नाम आता है चोखा, शाहिद, मुकुंद। क्या क्या नाम है? रामलाल, चोखा, शाहिद, मुकुंद। फिर हम बात करें अली रजा, रुकनुद्दीन और शोएब। क्या क्या है? अली रजा, रुकनुद्दीन और शोएब। साथ में एक और नाम आता है मुन्ना लाल। ये आते हैं ये जो बीकानेर चित्रकला शैली है इसके प्रमुख चित्रकार। तो ये है बीकानेर शैली के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।